वाराणसी के सर्किट हाउस में अखिलेश यादव ने चुनावी मुद्दों के साथ अन्य प्रमुख मुद्दों पर सरकार पर साधा निशाना। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी सरकार को घेरा, साथ ही कांग्रेस संबंधित सवालों पर भी अखिलेश यादव ने जमकर प्रहार करते हुए जवाब दिया। लेकिन आपको बता दें कि सर्किट हाउस पहुंचे और रविदास मंदिर जाने के लिए वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने सर्किट हाउस में वरुण कॉरिडोर पर भी बात किया। बोले साथ ही वहां आपको बता दें कि जब पूछा गया कि आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हमारे चुनावी मुद्दे को कॉपी कर लेगी। नफरत फैला रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। गंदा पानी जाए तो वो साफ होकर के जाए, और यही पहला गंगा एक्शन प्लान था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने सालों के बाद गंगा नहीं साफ कर पाए। आप लखनऊ में 900 मीटर केवल सड़क जोड़ देंगे, पहला शहर होगा देश का जिसमें शहर के अंदर पूरी साफ सुथरी गोमती चल रही होगी। मैंने अम्बेडकर जी का सिद्धांत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता दिखाया, उन पर चल करके लोकतंत्र को बचा करके, अपने समाजवादी सिद्धांत को बचा करके, और हमारे देश की जो पहचान है सेकुलर समाज, उसको बचा करके आगे एक बहुत अच्छा समाज और देश उत्तर प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, भारत के लोगों का नुकसान हुआ है। नहीं कही जिन्होंने कहा कि हम वो रास्ता अपना रहे हैं जिससे भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। उन्होंने अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी एक बार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रास्ता नहीं बताया। और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी अगर दिल्ली की सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपना देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी। जिस तरीके से नोटबंदी के बाद पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और जिस तरीके से जीएसटी लागू किया गया बिना तैयारी के, जिन कानूनों का सर्कुलर व्यापारियों को सहूलियत मिलनी थी, इतने बड़े पैमाने पर संशोधन होने के बाद भी हमारे व्यापारी निराश हैं, हमारे व्यापार करने वाले लोग दुखी हैं। और उसके बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को कोविड के समय पर सामना करना पड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से हुआ है। जहां किसान हमारे तीनों बिलों को लेकर के धरने पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी का मानना है पहले दिन भी और ज्यादा से ज्यादा फेस में चुनाव कराया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा परेशानी पैदा की जाए। और मैं एक बात और उसमें जोड़ूंगा कि आदरणीय ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहिए कि पोलिंग एजेंट के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट हो। ये भी सुझाव देता हूं कि जहां 8 फेज की चुनाव पे उन्होंने सवाल उठाया है, वहां सवाल ये भी उठाएं कि बूथ के अंदर एजेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धोखा होगा। और यहाँ जितने हमारे लोग खड़े हैं ये बूथ के लोग हैं, ये जानते होंगे बूथ में एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को नहीं बैठने दिया। अखिलेश जी, मेरा एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है। मैं यहीं से जितने भी हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जानने वाले, हम सबसे कहेंगे ममता बनर्जी जी का समर्थन करें, उन्हें जिताएं, फिर एक सरकार बनाएं। अखिलेश जी, उनका भी नाम इस समय मतदाता की लिस्ट में है बनारस। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसीलिए ट्रेनिंग कर देना, किससे कैसे मैनेज करना उनके लोग करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी समाजवादी लोग भी इसी तरह काम करेंगे जिससे हमारे असली वोटर हों। नहीं तो चुनाव के दिन अगर लाइन में खड़े हो पता लगा आपका नाम ही नहीं है उसमें। अखिलेश जी, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं पत्रकार साथियों, मैं आपको एक मिनट मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने क्योटो अपने जीवन में देखा है वो हाथ ऊपर खड़ा कर दें। क्योटो देखा है? 2 हो गए, एक मैं हूं, एक ये हैं। काशी भी देखा है? मैं असली क्योटो की बात कर रहा हूं। मैं फिर एक बार कहता हूं पत्रकार साथियों से कि जिन्होंने क्योटो देखा हो वो हाथ खड़ा कर दे, और इसमें शायद मैं अकेला ही हूं जिसने क्योटो देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से 1000 साल में भी बनारस क्योटो नहीं बन सकता। उनसे पूछिएगा 1000 साल में भी क्योटो नहीं बना सकते बनारस को, वो आप तय करो।
अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी भी चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा दल आए, किसने रोका है लोकतंत्र में? ओवैसी कहते हैं आपने रोका था। मैं किसी को नहीं रोक रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि आपकी सरकार थी तो आपने रोका था। देश में आने नहीं दिया जब आपकी सरकार थी। तो उन्हें तो अच्छा लग रहा होगा कि और दूसरे लोग आने दे रहे हैं, लेकिन आइए उत्तर प्रदेश में, किसी रोकने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का वोटर समझदार है। इस बार वो देख रहा है 100 नंबर गाड़ी जो 112 हो गई। बताओ अच्छी योजना थी कि नहीं थी? एम्बुलेंस चल रही थी कि नहीं चल रही थी? वर्णा कॉरिडोर, आपके फ्लाईओवर्स, आपके 4 लेन 6 लेन, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों ने दिया। ये जो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया गया, पूरी जमीन समाजवादी पार्टी ने ली थी। उसका अलाइनमेंट समाजवादी पार्टी का है। टेक्निकल जितना भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे वो समाजवादी सरकार के थे। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो जानते नहीं है फ्लाईओवर कहाँ बनना है, कलवर्ट कहाँ बनना है, वेसाइड एम्यूनिटीज क्या होती हैं, मीडियन क्या होता है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं, इसलिए 4 साल से ज्यादा समय लगा दिया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि एक्सप्रेस वे से बनारस को नहीं जोड़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपके जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? गाजीपुर में जिस हिस्से से जा रहा है, अगर एनएचएआई के अलावा एक्सप्रेस वे से जुड़ जाता तो सोचो आप कैसी बात होती। तो आपको भी वही एक्सप्रेस वे पे चलने का मौका मिलता जिस तरीके से आप दिल्ली से लखनऊ चले जाते हो और 200 की भी स्पीड पता नहीं लगती कहाँ जा रही है। उनका तो आरोप है कि आपने वेस्टर्न यूपी का विकास किया, पूर्वांचल का विकास नहीं किया। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा 4 लेन 6 लेन, बिजली का काम। आप मुझे बताओ बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग किसने दी? वर्णा किसने दी? किस मोहल्ले में लैपटॉप दिया कि नहीं दिया? गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज किसने दिया? गाजीपुर में ताड़ीपार वाली सड़क किसने दी? यहाँ पे जो ब्रिजेस हैं वो किसने दिए? घाट किसने दिए? घाट पे गाना किसने दिया? बिजली 24 घंटे किसने दी? और हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, वो जो बुजुर्ग हैं जिन्हें रिटायर कर दिया, दादा सांग, अरे जो बुजुर्ग हैं, श्याम देव चौधरी जी है, सुनिए, अगर हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, अरे कम से कम उन बुजुर्ग का कहना मान लेना। और याद रखना, उस समय जो जिलाधिकारी थे और उस पुलिस कप्तान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इनका धरना तुलवा दो, नहीं जान चली जाएगी। क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठ गए इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है 24 घंटे। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा, एक ही निवेदन मैंने उनसे किया, मैंने कहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है तो मैं आज ही 24 घंटे बिजली कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये कहना कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दो। लेकिन आज इतने साल हो गए हैं, आज भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा तो बढ़ा नहीं। लेकिन आप जब घर जाओगे और अगले महीने जब बिजली का बिल आएगा तो ज़्यादा दोगे कि कम दोगे? ज़्यादा। हम कुछ नहीं बताएंगे, बीजेपी वाले सुन के कर देंगे। से खौफ है। और ये अगर आपका मोबाइल का लाल रंग देख लेना तो समझ लो क्या होगा आपके साथ। पहले भारतीय जनता पार्टी से कहो कि अपना संकल्प पत्र देखें, उसमें उन्होंने जो वादे किए थे पूरे हो पाए 5 बजट में कि नहीं हो पाए। हम नहीं बताएंगे क्या क्या आएगा, क्योंकि सब नकल भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। सभी छोटे दल, उनका दल नहीं है क्या? दल बोलो भाई, ये परिवारवाद वाली बात कर रहा है। पूरे देश के इतिहास में और इस डेमोक्रेसी में और खासकर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के परंपराएं रही हैं, उसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अगर सबसे ज्यादा किसी ने इस्तेमाल किए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे भी वापस लिए हैं। अगर आपने सच दिखा दिया तो ठोक दिए जाओगे। मैं बनारस के अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, इतिहास के पन्ने पलटिए आप। और इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम लोगों ने जाना ही नहीं होगा। एक कानून कहीं पास हुआ और वो सरकार बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, एक और हमारी सरकार जो है वो पता नहीं क्यों कंपनी बनने के रास्ते पे जा रही है। अखिलेश जी, अरे ये बताइए, सुना के अकेले एक आंदोलन में
जो किसान आंदोलन था लगातार अभी भी चल रहा है, उसमें 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हैं। और आपको तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसलिए कि यहाँ बनारस में किस बेरहमी से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है। मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के लोग उन्हें लाठी मारते रहे, लेकिन किसान का नारा और नौजवान का नारा उन्होंने नहीं छोड़ा और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए दुगनी ऊर्जा से और दुगने जोश से जुट गए हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, और हम तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप तो प्रदेश बेचने की तैयारी कर चुके थे, लगभग आपने प्रदेश बेचने की तैयारी कर रखी थी, उन्होंने रोका है। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा है 2 दिन पहले। जो बात आप कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो कि दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी चीजें बेच रही है और हमारे मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं। अगर भारत की सरकार ये कहे कि हमें मोनेटाइज करना पड़ेंगी चीजें क्योंकि हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, एक तरफ तो आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं, कौन जानेगा कि जो अपने घर मकान बेचने लगे तो उसकी हालत क्या होगी। और फिर बड़े सरकार पे तो बड़ी चीजें बेचने को हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पे तो छोटी चीजें बेचने को हैं। उन्हें अगर दिखाई दे गया तो छोटी चीज बेच देंगे। नहीं तो वो तो जेल अच्छी है बनारस की कि नहीं? के रास्ते पर मत जाइए। हम अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह भाषा इस्तेमाल मत करिए और कांग्रेस जैसी साजिश वाले रास्ते पे मत जाइए। आपका रास्ता साफ है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको समाजवादी रास्ता अपनाना है, सेकुलर रास्ता आपको तय करना है। महिला सम्मान इससे ज्यादा क्या होगा? हमारे बगल में भी महिला बैठी है। वो 7 बनारस के बाद छूट गया और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे पार्टियों के साथ गुंजाइश समाजवादी पार्टी रखेगी। अखिलेश जी ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी आए, इसीलिए मैंने कहा नई हवा है, नई सपा है, बुजुर्गों का हाथ है और नौजवानों का साथ है। अखिलेश जी, मैंने कहा कि बड़े दलों के साथ समझौता नहीं होगा, छोटे दलों को साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। 2022 में अगर जनता आपको चुनती है, समाजवादी पार्टी दक्षिणा देने पे भरोसा रखती है।